दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। आज के इस वीडियो में मैं आपकी ही समस्याओं के बारे में बात करूंगी। बहुत से लोग बहुत सी समस्याएं लेकर के आए हैं, बहुत परेशान होते हैं कि उनकी जो इच्छाएं हैं, जो मनोकामनाएं हैं वो पूरी नहीं हो रही है। बहुत समय से प्रयास कर रहे हैं लेकिन कोई सफलता हासिल नहीं हो रही है। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली बात, अगर हम बात करें सफलताओं की, इच्छाओं की, तो ईश्वर हमें जो कुछ भी देता है वो उसी समय देता है जब उसका समय सही समय आता है। लेकिन उसके साथ साथ हमारे प्रयास भी ज़रूरी हैं, हमें प्रयास करते रहना होता है। लेकिन कई बार ऐसी स्थितियां आ जाती हैं कि हम बहुत परेशान हो जाते हैं कि आखिर इतनी कोशिश करने के बाद भी, इतनी मिन्नतें करने के बाद भी इच्छाएं क्यों पूरी नहीं हो रही हैं, क्यों हमारे प्रयास सफल नहीं हो रहे, कहाँ पर हमसे चूक हो रही है। और कई बार ये इस तरह की स्थिति बन जाती है कि हम लोग डिप्रेशन में जाने लगते हैं, हम परेशान हो जाते हैं। तो ऐसा क्या करें, कैसे अपनी इच्छाओं को पूरा करें, कैसे हम अपने प्रयासों को सही दिशा पे ले जाएं, आज उसी बारे में बात करेंगे। तो देखिए, हमें मेहनत करना बहुत ज़रूरी है अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, सफलता पाने के लिए। लेकिन उसी के साथ साथ हमें ईश्वर की मर्ज़ी को भी स्वीकार करना होता है और उनसे हमें कैसे हम अपनी इच्छाएं पूरी कर सकें, कैसे हम उसके लिए मांगें, वो बात करेंगे। इसे कहते हैं मैनिफेस्टेशन टेक्निक। अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए हम कैसे ईश्वर से बात करें। देखिए, सबसे पहली बात क्या होती है कि हम हमेशा मांगते रहते हैं। हम कहते हैं कि हे भगवान, हमें ये दे दो, वो दे दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। हम हमेशा मांगते रहते हैं। दूसरी बात क्या होती है, हम हमेशा शिकायत करते रहते हैं कि आपने हमारे लिए ऐसा क्यों किया, हमारे साथ ये क्यों किया, हमारे साथ ये क्यों हो रहा है। हम उसके पीछे ये कभी भी देखने की कोशिश नहीं करते हैं कि कहीं ना कहीं जो भी चीज़ें घटित हो रही हैं उसमें हमारी भी कुछ ना कुछ कमी ज़रूर होगी, हम भी तो गलत होंगे। लेकिन हम हमेशा शिकायत करते हैं, हम दोष ढूंढते हैं। और इंसान इंसानों में तो दोष ढूंढता ही है, वो ईश्वर की मर्ज़ी पर भी दोष ढूंढने लगता है कि हमारे साथ ऐसा क्यों किया। तो ये जो तरीका होता है, ये तरीका सबसे गलत होता है कि हम उनकी इच्छा पर ही संदेह कर रहे हैं और इसी के चलते हमारी चीज़ें, हमारी जो इच्छाएं हैं वो रुकने भी लगती हैं। हमें ईश्वर की मर्ज़ी पर भरोसा करके उनके लिए सबसे पहले धन्यवाद करना होगा। सबसे पहले धन्यवाद करना सीखें कि हे ईश्वर, आपने हमें जो कुछ भी दिया है, हमारे जीवन में जो कुछ भी हमें मिला हुआ है, उसके प्रति मैं आपको धन्यवाद अर्पित करती हूँ। आप उन्हें धन्यवाद अर्पित कीजिए, क्योंकि वो हमें जो दे रहे हैं वो सबसे बेहतर है, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। उसके प्रति हमें धन्यवाद करना चाहिए। हमारे जीवन में हमें जो कुछ मिला है, घर, मकान या कुछ भी, जो कुछ भी हमें मिला है, उसके प्रति हम धन्यवाद करना तो सीखें। हम धन्यवाद नहीं करते हैं, हम बस सिर्फ शिकायत करते हैं। हमें जो कुछ मिल रहा है वो हमारे कर्म और हमारी जो कुछ भी हमने किया है उसी के हिसाब से मिल रहा है, उससे बाहर कुछ नहीं मिल रहा है। लेकिन बार बार शिकायत, तो उस शिकायत से बाहर निकल कर के जब हम धन्यवाद करने लगते हैं, तब हम यूनिवर्स से जुड़ने लगते हैं, हम ईश्वर से जुड़ने लगते हैं। इस ब्रह्मांड की संरचना के साथ हम सामंजस्य बिठाने लगते हैं। और जब हम उस संरचना के साथ सामंजस्य बिठाने लगेंगे, तभी हमारा जो जीवन का जो तरीका है या जो हमारे जीवन में परिवर्तन संभव है,
उसकी ओर हम बढ़ेंगे। तो मैनिफेस्ट कैसे करें? सबसे पहले हम उसी की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि आप कहेंगे कि इधर उधर की बातें हो रही हैं। तो चलिए मैनिफेस्ट की टेक्निक की तरफ को बात करते हैं। मैनिफेस्ट की कई सारी टेक्निक्स होती हैं और हर टेक्निक अपने आप में लाजवाब है। पहली टेक्निक के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर आपने ईश्वर से कुछ मांगना है तो आपको प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा। ब्रह्म मुहूर्त यानी कि 3 बजे से 5 बजे के बीच में। उस समय क्योंकि हम भी सो के उठ रहे होते हैं और संसार के अधिकतर प्राणी उस समय नींद में होते हैं, उस समय सो रहे होते हैं। और उस समय का जो समय होता है वो एकदम शांत होता है। वहाँ किसी भी प्रकार की उस समय में कोई हलचल नहीं होती है और वो समय ब्रह्मांड का ऐसा समय होता है जब ब्रह्मांड की जो भी वो शक्तियाँ हैं जिन्हें हम नहीं जान पाते हैं या जान करके भी हम जिनके लिए अनजान रहते हैं वो सक्रिय होती हैं। और उस समय वो सभी शक्तियाँ हमारे एकदम करीब होती हैं। इसलिए इस समय में ईश्वर से बात करना सबसे आसान होता है। आप अगर उस समय उठ सकते हैं तो आपको उठना होगा। उस समय उठिए, अपनी नींद से बाहर निकल जाइए, क्योंकि नींद से बाहर निकलेंगे तभी आगे को सोच पाएंगे। तो उससे बाहर निकलिए और ध्यान की अवस्था में बैठिए। एक अच्छी सी जगह आप चुन लीजिए अपनी सुविधा के हिसाब से, जैसे आपके घर में स्थिति है उसके हिसाब से उस जगह को चुन लीजिए और उसमें ध्यान में बैठिए। 3 या 5 बार लंबी सांसें भरिए एकदम, ताकि आपका जो मन है वो शांत हो जाए और जो आपकी नींद के जो झोंके आपको अगर हैं तो वो भी दूर हो जाए। पहले आपको उनसे बाहर निकलना होगा। उसके बाद आप ईश्वर के प्रति धन्यवाद प्रेषित करें, धन्यवाद करना शुरू करें और पूरे भावों के साथ उनसे जुड़ें। आपने जो मैनिफेस्ट करना है उसके लिए आपके भाव बहुत ज़रूरी हैं। आपको पूरे भावों के साथ उनसे जुड़ना है और वहाँ पर आप उस धन्यवाद के बाद आप ईश्वर से उस बात को कहें जो आप मांगना चाहते हैं। अब आपने ये नहीं करना है कि आपने कि हे ईश्वर हमें ये दे दो, नहीं, आपने पूरे विश्वास के साथ ईश्वर से कहना है कि हे ईश्वर, आपने मुझे ये दिया, इसके लिए मैं आपके प्रति बहुत ही कृतज्ञ हूँ। मैं आपको धन्यवाद करती हूँ कि आपने मेरी ये इच्छा पूर्ण की है। और आपने उसको महसूस भी करना है। यदि आप किसी नौकरी को पाना चाहते हैं तो आप उसके लिए धन्यवाद कर सकते हैं कि हे ईश्वर, आपने मुझे यह पद दिलाया, इस पद में पहुंचकर मैं बहुत खुश हूँ, मेरे जीवन की समस्याएं दूर हो गई हैं। और उस चीज़ को महसूस भी करना है कि हाँ, आप उस जगह पर बैठे हुए हैं और आप का परिवार खुश है उस चीज़ से। वो चीज़ें जब आप रोज़ करते हैं तो वो चीज़ें ईश्वर की तरफ को जाती हैं, ब्रह्मांड की तरफ को जाती हैं। और ऐसा नहीं होगा कि आप एक ही दिन में आपने कहा कि आज हमने किया और आज ही पूरा हो गया, ऐसा नहीं होगा। लेकिन आपको वो करना होगा और अपने उन भावों को उस स्थिति पे लाना होगा, क्योंकि मैनिफेस्टेशन में जब कर रहे होते हैं तो भाव उस तरीके से भी पहुंच जाते हैं जहाँ पर खुशी से आंसू बहने लगते हैं। जब आप पूरे भावों के साथ उस बात का धन्यवाद करते हैं जिसे आप पाना चाहते हैं तो धीरे धीरे वो चीज़ें रिवर्स में होने लगती हैं। और रिवर्स जब होने लगेगा आपके जीवन में परिवर्तन होने लगेगा। आप महसूस करने लगेंगे कि आपके जीवन में कुछ अच्छा हो रहा है और वो वास्तव में आपकी तरफ को आने लगेगा जो आप पाना चाहते हैं। तो ये एक मैनिफेस्टेशन की टेक्निक होती है जो सुबह के समय में की जाती है। और एक और टेक्निक होती है जब आप जो भी आप पाना चाह रहे हैं उसके लिए आप एक साफ पेपर पेन ले सकते हैं और उस पेपर पे उसको लिखिए कि हे ईश्वर, आपका धन्यवाद है,
आपने मेरी ये इच्छा पूर्ण की है, आपका धन्यवाद है। और इसे दोहराना है, एक ही बार नहीं कहना है बल्कि दोहराना है। जब आप लिख रहे हैं तो उस इच्छा को आपने 2 बार कम से कम लिखना है और ऐसा रोज़ करना है। तो इस टेक्निक से भी आपकी इच्छा ज़रूर पूरी होती है और आपको उसको हर रोज़ करना है। और ऐसा नहीं कि आप हर रोज़ बस आज ये इच्छा है कल वो इच्छा है, हर रोज़ कुछ नया नया कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा। आपने पूरे मन से जो आपकी सबसे ऐसी इच्छा है जिसकी वजह से आपको लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो उसको आप मांगे। हर रोज़ नई नहीं, एक ही करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा और उस स्थिति में आपकी जो इच्छा है वो पूर्ण होने लगेगी, वो रिवर्स होने लगेगी। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक चीज़ और ज़रूर कहना चाहूँगी कि ऐसा कभी भी ऐसा कुछ मत मांगिएगा जिसकी वजह से किसी का नुकसान हो। कुछ आप ऐसा कुछ गलत ना मांग दें कि किसी के साथ नुकसान हो जाए, या आप मान लिया आप अपने पार्टनर को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मतलब जो आपका ट्विन पार्टनर है, लेकिन वो अपनी लाइफ की दूसरी सिचुएशन में उलझा हुआ है और आप ज़िद करके उसे मांगना चाहते हैं, तो वो आपका वो गलत इच्छा होगी। वो इच्छा हो सकता है वो रिवर्स हो जाए और आपकी इच्छा पूरी हो जाए, लेकिन आपकी उस हरकत से बहुतों की जीवन खराब हो सकता है। तो ऐसा ना मांगें जिससे किसी के लिए गलत हो। हमेशा आपको अपनी इच्छाएं इस तरह से मांगनी चाहिए जिसमें आपका भला हो, दूसरे का भी भला हो, किसी का बुरा ना हो। तो उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपने विचार साझा करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।